भैया क्या फिर से जो है जगत भाभी को धोखा देने वाले हैं, चीट करने वाले हैं, या फिर गेम खेलने सिर्फ व्यूज सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। आखिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो रील्स, जो फोटो, जो एनिवर्सरी की थी उसे पिन किया हुआ था, उसे डिलीट क्यों किया, उसे हटा क्यों दिया वहाँ से। जगह दीदी की 2 से 3 4 रील्स क्या रोमांटिक वाली आई। जगत भैया का दिल जो है गार्डन गार्डन हो गया, शायद पिघल गया उनकी तरफ, जो कि ऐसा लग रहा है कि फिर से ये चीट करें। आखिर वो क्यों रील्स वहाँ से रिमूव करी, वहाँ से क्यों पिन जो थी इतनी अच्छी खासी ब्यूटीफुल लग रही थी उसे क्यों हटाया वहाँ से। पटीदार में अगर कोई डेथ हो जाती तो क्या इस तरीके से फैमिली मेम्बर करते हैं, ऐसी ऐसी न्यू न्यू चीज़ें करते हैं। जगत दीदी का क्या हाल है यार। जगत दीदी तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कितना भी आप उनके लिए बोलो, बस उन्हें बस अपना जो है चाल चलते जाना है। अब नहीं भाई, कितना भी मुझे रोक लो, हम डालेंगे तो पुरानी वीडियो ही, पिक ही, फोटो डालेंगे, बाकी आप कितना भी मेरे बारे में बोल लो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने जगत भैया की जो रील्स एनिवर्सरी वाली सच में थी, पिक थी, जो कि बहुत सुंदर सच में गाइस लग रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और ये दोनों इसमें बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसको जो है इन दोनों ने रील्स बना करके, पिक जो अच्छी अच्छी थी उसको इंस्टाग्राम में पिन कर रखा था, जिसे लोग भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे बहुत अच्छे से। लेकिन आज जो है उनकी रील्स जो है डिलीट हो गई वहाँ से, मतलब पिन से हटा दिए। तो ये ऐसा लग रहा लोगों को, या सच में कि यार जगत भैया क्यों पिघल गए, क्या अभी भी सच में धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है भाई सबको। क्योंकि भाई इसका आपने वो बताया ही नहीं कारण कि ये रील्स क्यों हटा दिया मैंने, क्यों, क्योंकि लोगों ने इंस्टाग्राम में भी बहुत पूछा है, यहाँ यूट्यूब पे भी बहुत पूछा कि भाई इतनी अच्छी एनिवर्सरी की दोनों की पिक थी, रील्स थी, क्यों हटा दिया उसको, ऐसा क्या हो गया। क्या जगत दीदी की 2 3 रील्स क्या रोमांटिक आ गई कि आप उसे पिघल गए, हटा दिया, ऐसा कुछ हो गया। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जगत भैया जो हैं बिल्कुल भी आप जगत भाभी को नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि जगत भैया का अगर छोड़ा जगत भाभी को, जगत भाभी के साथ कोई भी चीटिंग की ना, कोई भी चीटिंग की, कोई भी ऐसा काम किया, तो जगत भैया का जो कैरियर है वो समझो डूबने वाला है। क्योंकि जितनी भी इनकी धज्जियाँ उड़ी हैं सोशल मीडिया में, जो इनकी इमेज बन चुकी है, उस हिसाब से पब्लिक इनको बिल्कुल भी सपोर्ट तो करने वाली नहीं है ना। तो जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी की वजह से है। तो जगत भाभी का आप यूज कर रहे हैं, या सच में अब उनका जो है शायद उन्हें अपनी गलती एहसास हो रही है। और कहते हैं ना, जब कोई प्यार मोहब्बत में होता है, कोई रिलेशनशिप में होता है, तो यार टाइम लगता है उस चीज़ से निकलने में, थोड़ा सा मूव ऑन करने में। तो क्या पता अपना जितना मन है, जितनी अपनी पूरी वो कोशिश है, वो सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी पे डाल रहे हैं। लेकिन अभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि इतना तगड़ा उन्होंने कांड कर रखा है ना कि वो नहीं विश्वास हो रहा। उधर जगत दीदी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, वो फोटो पे फोटो जो है, पुरानी पिक्चर जो है पोस्ट करती जा रही है। वो गलत फहमियाँ कहीं ना कहीं वो भी फैलाती जा रही हैं कि लोग किसी तरीके बस हटे नहीं मेरे उससे, मैं लाइमलाइट में रहूं, और ये टॉपिक जो है बंद नहीं होना चाहिए। तो वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें डालती जा रही, करती जा रही हैं। अभी देखो लेटेस्ट में उन्होंने स्विमिंग पूल वाला जो भी कहाँ संगम मंगम गई है, जो सरिता जी के ग्रुप के सारे लोग गए थे वगैरह, तो कुछ ऐसे ही था उसमें, और वो पिक उन्होंने डाली है। तो इससे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुरंत ऐसा हुआ कि जगत भैया ने जो है इंस्टाग्राम से पिक जो है वो पिन की हुई हटा दिया। लोगों का दिमाग भी भाई सनकेगा इसमें कि कैसे कैसे अचानक हो रहा है। क्या जगत भैया सच में उनकी रोमांटिक जो रील्स आ रही हैं उसमें पिघल जा रहे हैं? क्या वो अभी भी उनको मिस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी जगत भाभी जो हैं बहुत एक्टिव हो चुकी हैं, हर एक चीज़ पे निगाह रखती हैं। जब आप सोचो कि जगत दीदी की एक छोटी सी पिक डालने में उन्होंने करारा जवाब दिया, पर अब करारा का उनके हिसाब से वो करारा था यार गाइस, क्योंकि उन्हें शायद बोलना नहीं आता, अपनी बात नहीं रखनी आती, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब दिया ना उस चीज़ के लिए। वो ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर दिया, अब वो इग्नोर करने वाली नहीं है, ना तो जगत भैया को ना तो जगत दीदी को। तो वो देंगी, चाहे वो जैसा जवाब दे पाए देंगी जवाब। और प्लस में उनके साथ अब बढ़िया से सासू माँ, ननन जी इन्वॉल्व हैं, उनका पूरा फुल सपोर्ट है बैक से। तो इस वजह से वो बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी जगत भाभी को जो है आप लोगों ने देखा होगा, जब गुस्साती हैं तो सीधे छाती में चढ़ के बैठती हैं। तो अब ऐसा होना चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसा ही करना चाहिए उनको, क्योंकि भाई जगत भैया जो है उनके साथ बहुत चीटिंग कर रहा है। ये तो गलत बात बहुत ज़्यादा हुई। तो उन्हें छाती में क्या यार, सर में बैठना पड़े ना तो उनको बैठना चाहिए,
भाई अपने हक की लड़ाई वो लड़ रही हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं कि हमने। अब बाकी उन्होंने ये जो पिन की हुई एनिवर्सरी वाली पिक थी क्यों हटाया, क्यों रिमूव किया, क्यों नहीं किया, जाके लोगों ने यहाँ तक कि इंस्टाग्राम में भी पूछा है कि भाई इतनी अच्छी पिक थी क्यों रिमूव किया। और वहाँ पर भी लोगों ने बोला कि भाई जो जगत भाभी प्लीज़ अपने हस्बैंड पर विश्वास मत करना, अभी भी उनको धोखा। उन्होंने कहा नहीं, अब मेरे वो हस्बैंड जो है बात नहीं करते। शायद जगत भाभी जो है बैक कैमरा मतलब ऑफ कैमरा जो है बहुत अच्छे से उनको चेक करती होंगी, उनका फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें जो है सब बकायदे। तो अब सोचो कि हमें नहीं लगता है कि अब जगत भाभी जो है थोड़ा सा भी ढील देंगी, थोड़ा सा भी ज़रा सा भी उनको ऐसा वो होगा कि नहीं नहीं अब ये ऐसा नहीं करने वाले हैं ना। तो जगत दीदी भी कहीं कम नहीं है, जगत दीदी कांड पे कांड करती जा रही है। क्योंकि जगत दीदी के पहले व्यूज़ देख लो आप लोग, 4 से 5 लाख तो व्यूज़ इनके जाते ही जाते थे। लेकिन अभी वो कितना भी घमंड करें, अभी उनके जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। और भाई किससे करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जब तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करते लोग तो चैनल कैसे सब्सक्राइब करेंगे। और जितने लोग शायद आपको देखना पसंद करते होंगे उतने लोगों ने तो कर ही लिया होगा, नहीं तो अब तक आपके चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेते सारे लोग। इसीलिए शायद जो है अब इनके चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करने वाला है, सब्सक्राइब करने वाला ना ही देखने के लिए लोग सोचो उतावले रहते हैं। दूसरी तरफ मैंने आज और देखा एक चीज़ कि हमारी जगत भाभी जो हैं आर्टिफिशियल या सोचो मीशो का प्रमोशन वाला कपड़ा है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उसी जगह जो हमारे जगत भैया हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बप्पी लहरी की ये दूसरी कॉपी होने वाले हैं। भाई गोल्ड, इनका गोल्ड के लवर है वो पूरे, कि कितना मुझे गोल्ड मिल जाए, मैं कितना धारण कर लूँ, कितना पहन लूँ। वो यहाँ भी पहने, यहाँ भी मोटा मोटा पहने, यहाँ भी पहने, मतलब गोल्ड के दीवाने हो गए हैं। वो इतना सारा गोल्ड पहने, उसी जगह आप देख लो जगत भाभी को कि वो आर्टिफिशियल और वही मीशो की जो प्रमोशन की साड़ियाँ सूट वैसे में रहते हैं। हमें लग रहा है इनसे ज़्यादा, जगत भाभी से ज़्यादा तो कहीं ना कहीं जो रंजना है वो मेंटेन रहती है पूरी तरीके से, बढ़िया प्रॉपर तरीके से। और इनको तो यही नहीं पता होता कि हम कौन सी लिपस्टिक हमारे पे सूट करेगी कौन नहीं करेगी। थोड़ा सा ये अपने पर केयर नहीं करती शायद, कि नहीं जो मन, या फिर इनको गोल्ड वगैरह पसंद नहीं है, या फिर इनको कोई अच्छी वैरायटी पसंद नहीं है। भाई जगत भैया तो बहुत अपना मेंटेन रहते हैं कि भाई हमें गोल्ड पहनना है, हमें कब जा कर के जब पैसा जुड़े हमें गोल्ड लेना है। दूसरी बात ये प्रॉपर्टी लेने की, और एक कह रहे हैं कि भाई और एक मकान बनेगा। भाई मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई अभी रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, घर और भी बनवा लेना, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 5 बनवाना, लेकिन थोड़ा सा बेबी प्लान करो, बेबी के लिए खुशियाँ लाओ, बेबी के लिए कुछ करो ऐसा कि जितनी हमें लग रहा है आप लोगों की प्रति नेगेटिविटी है वो सारी की सारी जो है ख़त्म बेबी होने आने से ही ख़त्म होगी। और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि लोग आप पे ट्रस्ट करने लगेंगे, जो कि अभी भी सभी लोगों का जितना ट्रस्ट है वो टूट चुका है। दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके पहले से जगत भैया ने ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब से इतना पैसा इनकम कर लिया था, इतना सोशल मीडिया से इनकम कर लिया था कि इन्होंने जो है अम्बाला वाला जो है पूरी हवेली बनवा दी थी, जिस पे नज़र जगत दीदी की लग चुकी थी। उसके बाद ही ये जो कहानी प्रेम प्रसंग वाली चालू हुई है, उसके बाद ही चालू हुई है। तो जो लोग कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी करके, मतलब हेटर्स की, मतलब जगत दीदी की तरफ से जो लोग बोलते हैं कि इनका कंट्रोवर्सी से ही पैसा आता और ये सब होता है, तो ऐसा लगता है कि इसके पहले भी जगत भैया ने बहुत घर में भर रखा था खजाना, बहुत चीज़ें कर ली थी इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी से। और जब से हमें लग रहा है ये लोग गलत संगत में आए हैं, आई थिंक, जितना आप लोग क्या मानते हो आप लोग जरूर कमेंट करना, कि जब से ये लोग गलत संगत में, गलत संगत का मतलब है कि जगत दीदी के संगत में जैसे आए हैं, इनको जैसे कहते नहीं कि घर के लोग बेकार लगने लगे, बाहर के लोग अच्छे लगने लगे। वो एक कहावत नहीं होती है कि अपने जब लगे पराए हो, पराए जब अपने लगे, तभी समझो कि विनाश काले सारी बुद्धि हारने वाली है और आपके घर में तहस नहस होने वाला। वही कहीं ना कहीं इनके हाल हुआ कि इनकी गाड़ी जो दौड़ती रहती थी, किसी को बहन बनाना, किसी को कुछ, मतलब इतने रिश्ते बनाए, घर वालों को इग्नोर किया, घर वालों को मतलब बहुत धज्जियाँ उड़ाई। इस गलत संगत की वजह से आज जो इनका नाम फेम कहीं ना कहीं खराब हुआ है, जो इज्जत की मटिया प्लेट हुई है, वो इसी वजह से हुई है कि गलत संगत का असर हुआ। जब से तब से बाकी कपल्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से रहते भी थे और बहुत इनकम भी कर ली थी। ऐसे अगर मान लो कि 2 4 5 10 लाख 20 लाख आपके पास होगी, अब ऐसे तो कोई आपको 1 करोड़ का लोन तो दे नहीं देगा कि भाई आप लो चलो घर बनवा लो।
तो ऐसा लगता है कुछ तो इनके पास इनकम हुई होगी, कुछ तो अच्छा से कर लिया होगा, तब जा कर के इन्होंने इतनी बड़ी हवेली जो है बना कर के खड़ी किया, जिसमें कि नज़र बंटी लग गई जगत दीदी की, जो कि आज दिन तक गले का हड्डी बन चुका है वो इंसान की। मतलब जगत भाभी को डर ही रहता है। खैर अब वो डरने वाली तो नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। मैंने जैसे बोला कि पाताल में जा कर के अगर ये दोनों छुप जाएं तभी भले बच सकते हैं, बाकी कहीं पर अब ये जगत भैया जगत दीदी कुछ भी कर लें, कहीं से किसी की नज़रों से बचने वाले नहीं हैं। और ख़ास करके अब जगत भाभी की पैनी नज़र है सबके ऊपर। एक बात मैंने और कल नोटिस करा कि जगह वो जो अप्सरा मॉम है, उनके जो पटीदार में कोई ससुर चचिया ससुर जो भी हों, वो दादाजी ख़त्म हो गए हैं, डेथ हो गई उनकी। तो वो बहुत सैड थी, और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हमारे पापा मम्मी जो होते हैं, जैसे अप्सरा मॉम वहाँ शादी होके आई होंगी, उनसे मिलती होंगी, उनके हस्बैंड जो अप्सरा मॉम के हस्बैंड है अंकल जी, वो भी अपने चाचा से लगाव रखते होंगे, और बचपन शायद ऐसे गुजरता है तो ज़्यादा कुछ लगाव हो जाता है मम्मी पापा की तरफ से। बाकी जितने मतलब न्यू एज वाले लड़के होते हैं, जैसे कि प्रिंस हो गए, जगत भैया हो गए, ऐसे बहुत सबके घर में होता होगा फैमिली में, कि कोई अगर पड़ोस मतलब सॉरी जो पारिवारिक में दूर से कोई डेथ हो जाती है या कोई बूढ़ा बुजुर्ग चला जाता है, तो आजकल के बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मानते, कहीं पर भी नहीं मानते कि वो 14 से 15 दिन 16 दिन वो पूजा ना करें, या फिर न्यू न्यू कपड़े ना पहने, या फिर न्यू न्यू अच्छा अच्छा बना करके ना खाएं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो शायद 15 से 16 दिन ना तो पूजा करते हैं, ना तो न्यू कपड़े पहनते हैं, ना तो न्यू खाना बनता है अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब फ्राई व्राई करने वाली चीज़ें जो हैं नहीं बनती हैं। लेकिन आजकल के लोग तो गंजे भी बच्चे आजकल के नहीं होते। आई थिंक मेरे हिसाब से जितने न्यू एज के बच्चे हैं, जितने इस टाइप के बच्चे हैं, वो दूर फैमिली दूर परिवार को पाटीदार को नहीं मानते इतना, अपने में मगन रहते, क्योंकि डेली तो उनको खाना पीना चाहिए, डेली उनको सेविंग बनवानी है, डेली उनको हीरो बन के घूमना है, डेली उनका ये चीज़ें। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये लोग वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग देख रहे हो, बहुत जगह मैंने ये चीज़ देखी, नोटिस करिए कि जो न्यू एज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते, मतलब चलाते हैं, लंबा नहीं करते। हाँ, मम्मी पापा के लिए वो अपने होते हैं, क्योंकि मम्मी पापा उनके साथ काफ़ी बचपना बिताए होंगे, पापा तो खास करके, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत आज देखा कि जो है जगत भैया भाभी न्यू न्यू चिकन बना रहे हैं, न्यू न्यू प्रमोशन पहन के कपड़े कर रहे हैं। भाई ये लोग रुकने वाले वैसे भी नहीं है, डेली इन लोगों को तो घूमना है, तो ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। याद है कि अब ये लोग तो चलो अम्बाला थे, वहाँ से नहीं आ पाए, यहाँ तो भाई इतनी तबीयत भी नहीं खराब थी जुकाम का कि वो जा सकते। तो भाई वही होता है ना कि बच्चों को इतना लगाव नहीं होता किसी से, रहते नहीं न्यू एज वाले बच्चे, तो मम्मी पापा तक ही सीमित रहते, भाई वही मान ले उतना ही बहुत होता है ना। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन करने की क्या ही ज़रूरत है, सबके घर में ऑलमोस्ट ऐसा होता है। बहुत ऐसे लोग अच्छे हों तो कहते हैं हाँ भाई गंजे हो जा भाई, इतना नहीं करना है बस। लेकिन आजकल के बच्चे न्यू एज वाले बहुत कम मानते हैं, बहुत कम। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग ज़रूर करेक्ट करिएगा। बाकी मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, बस वही मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।